दिन, महीने के पहले दिन अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, महीने के पहले दिन आपने कोई अपने टीम के साथ प्लानिंग नहीं किया, अपने महीने के टारगेट को सेट नहीं किया कि क्या करना है इस पूरे महीने में, क्या वही करना है जो पिछले महीने किया या उससे बेहतर करना है, ये आपको आज डिसाइड करना है। और अगर पूरी प्लानिंग आपने रिटर्न में बना लिया, रिटर्न में बना लिया, पूरे महीने का पूरा प्लानिंग कर लिया, तो वास्तव में यह महीना आपका बहुत खूबसूरत जाने वाला है। बिजनेस बहुत बूम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास में कंपनी की तरफ से हर वो चीज आपके पास है, हर वो चीज, हर वो मतलब ऑफर, हर तरह का पॉजिटिव माहौल आपके पास है पूरा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आज की डेट में सब कुछ बहुत बेहतर है। जैसे अभी देखो, धड़ाधड़ रिचार्ज कैशबैक किस तरह से आ रहा है, कितना आ रहा है, पहले से ज्यादा आ रहा है। अब बहुत सारे लोग तो इसमें भी कुछ निगेटिव सोचने वाले हैं ना, जो निगेटिव, नकारात्मक है नहीं। और ये तो बहुत लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में, ज्यादातर यही लोग हैं ना। तो बहुत सारे लोग अच्छी चीज में भी मतलब कोई ना कोई कमी ढूंढने की आदत होती है, वो कमी निकालते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं देखो, आज की डेट में अपने पास सब कुछ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। आप किसी को भी पहले की तरह, पहले जैसे अपने बिजनेस में इंटर करा सकते हैं और उनको एक दिशा दे सकते हैं अच्छी लाइफ जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का, और एक एक्स्ट्रा अर्निंग प्लेटफॉर्म जनरेट करने का। एक्स्ट्रा यानी अपने मोबाइल को अपनी आमदनी का जरिया बनाने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसलिए अपने पास सारे टूल्स मौजूद हैं, टूल सेट में। कहाँ? तो देखिए, अभी अभी हमें क्या करना है, तुरंत जाना है टेलीग्राम में। क्यों? क्योंकि ये सेशन अब अपना हाउसफुल हो चुका है और लाइव सेशन, लाइव लिंक आ चुका है, यूट्यूब का लाइव लिंक। मैं भी चलता हूँ टेलीग्राम की तरफ, और आप भी टेलीग्राम की तरफ कैसे चलेंगे, देखिए भाई, जाइए, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम है, और यहाँ टेलीग्राम में चले गए, और यहाँ देखो ऊपर ऑफिशियल विनिंग टीम का लिंक इसमें आता है, ये देखिए। और ये यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने सभी ब्रॉडकास्ट में डाल देना है सभी लोगों तक, ताकि आज का ये ट्रेनिंग का पूरा मटेरियल सबको पहुंच जाए, आपका हर एक साथी आज की लर्निंग ले सके। हमने तो ये ब्रॉडकास्ट में लिंक अपना डाल दिया है, और आप भी डाल दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए इस लिंक को। और अब वो बहुत ज्यादा समय नहीं है अपने पास में, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सबकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो अब अपने पास में टेलीग्राम चैनल हमको एक अपलाइन का काम करता है, और इसमें ऑफिशियल विनिंग टीम है, टूल सेट है, डेली अर्निंग, डेली जो है इनकम प्रूफ का चैनल है। ये तीनों चैनल हम सभी के लिए बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करते हैं। कौन सा रोल प्ले करते हैं? इसमें हर एक मटेरियल मिल जाता है, हर तरह का मटेरियल मिल जाता है। लेकिन बस हमको वहां तक जाके वहां से टूल्स निकाल के उसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो आज महीने की पहली तारीख है, और आज पहली तारीख में आप अगर अपनी पूरी एक्टिविटी की प्लानिंग कर लेते हैं कि इस पूरे महीने में क्या करना है, कैसे करना है भाई, तो 10-10 दिन का 3 पार्ट में बना लीजिए कि 1 से 10 तारीख में क्या करना है, 11 से 20 तारीख में क्या करना है, और 21 से 30 तारीख, 31 तारीख में क्या करना है। 10-10 दिन के टुकड़े में अगर अपने टारगेट को सेट करेंगे, और यही फार्मूला अपनी टीम में डुप्लीकेट कराना है कि भाई, टारगेट जो लेते हैं और टारगेट बना के प्लानिंग करके जो लोग वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उनका गोल, उनका टारगेट प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट भी होता है। लेकिन कुछ लोग जो टारगेट नहीं बनाते हैं, पूरा महीना, जैसे पिछला महीना काफी लोगों का तो ऐसे गुजर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ करने की ठानी नहीं थी, कोई प्लानिंग किया नहीं था। तो जो लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, उनका ये वाला भी महीना ऐसे चला जाएगा, आगे की भी ऐसे चला जाएगा, महीने, दिन, साल सब कुछ गुजरते चले जाएंगे, लेकिन लाइफ में कुछ बहुत बेहतर नहीं होने वाला है। इसलिए प्लान करिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए, आज पहली तारीख में पूरी प्लानिंग सेट कर लीजिए। तो आप देखिए, 7 बज चुका है, इंतजार की घड़ियां खत्म है।
और मैं बिना देर किए हुए अब उनके लिए एक लाइन बोलकर मैं उनको इनवाइट करूंगा कि मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, और लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो बहुत बड़े मान सम्मान के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली ग्रेट पर्सनालिटी, न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर, सम्माननीय रवि शर्मा सर। कैरी ऑन सम्मानित सर, ओवर टू यू। Welcome, sir. Welcome. Thank मोस्ट you. वेलकम, Thank you मोस्ट so वेलकम। much. Thank you so much. I'm तो audible. एडवोकेट सर मॉर्निंग सेशन में मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you each and everyone. सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यस लाउड यस एंड क्लियर। लाउडली सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। लाइव, जहाँ पे आप लाइव चीजों को सुनते हैं और कहते हैं ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको डिग्री नहीं बट जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनाने का एक नॉलेज मिलता है। कोई भी चीज ना आसान होती है ना ही मुश्किल होती है। सीख के हम सारी चीजें, हम जो मुश्किल वाली चीजें हैं उनको भी आसान बना सकते हैं, और बिना सीखे सरल चीजों को भी हम मुश्किल बना सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिंदगी को देखा है हमने भी करीब से। साथियों, जिंदगी को देखा है हमने भी करीब से, बात बनती नहीं केवल और केवल नसीब से। बहुत सारे लोग अपने नसीब पे डिपेंड हो जाते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं, और किस्मत एक ही चीज बोलती है कि अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हूं, किस्मत बोलती है कि अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हूं तो 499 सीढ़ी चढ़कर ही आना पड़ेगा, तभी मेरी और आपकी मुलाकात होगी। बहुत सारे लोग किस्मत के लिए ताबीज पहनते हैं, किस्मत के लिए अंगूठियां पहनते हैं, ऊंगा मूंगा दूंगा, पता नहीं कौन कौन से अंगूठियों को पहनते हैं। पर साथियों, किस्मत अगर अंगूठियों में होती, किस्मत अगर ताबीज में होती साथियों, तो जो ताबीज भेजता है उसकी जिंदगी कब की बदल गई होती। साथियों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जिंदगी को देखा है हमने भी करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ और सिर्फ नसीब से। होते नहीं पूरे वादे खोखले इरादों से, होते नहीं पूरे वादे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कहते सफलता को पाना आसान नहीं है, सफलता को पाना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं इस जहान में ऐसे लोग, तो चलते तो हैं, सांस तो लेते हैं, बट उनमें भी जान नहीं है। कामयाब होने के लिए खुद को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती हवाओं में उत्साह का प्रभाव लाना पड़ेगा। किस्मत साथ दे या ना दे, बट अपने आप को ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं ऊर्जावान लोगों से मिलने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो हाँ बोल दीजिएगा। यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। यस सर, यस सर। मोस्ट वेलकम ईच एंड एवरीवन। यस आप सर, सभी का यस मैं सर। तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बॉम वेलकम करता हूं। मैं रवि शर्मा, ताज सिटी आगरा से एज अ प्लेटिनम डायरेक्टर आपके बीच में लाइव हूं। आज का दिन आपको पता है, आज पहली तारीख है, फर्स्ट डेट है अगस्त की, और ये महीना बहुत बदलाव वाला होता है, क्योंकि इसी महीने में 15 अगस्त को हमारे को एक आजादी मिली थी जिंदगी में। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने बलिदान दिया हमारे लिए, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन आए वो एक फ्रीडम लाइफ जी सके। उन लोगों ने हमारे को आजाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी साथियों। तो क्या हम अपनी फैमिली को आजाद करने के लिए जान की बाजी नहीं लगानी, बड़ा आपने अपनी दम लगानी। अगर हम तैयार हैं इस फ्रीडम को लेने के लिए, क्योंकि फ्रीडम शब्द जरूर 5 अक्षर का होता है, बट इसको लेने के लिए लोगों की जिंदगियां, पीढ़ियां निकल जाती हैं। आज फिर भी हम आजाद नहीं है। हमारे दादाजी परदादाजी उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, बट आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हर जगह हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम आजाद हो सकते थे। तो ये मौका ऊपर वाले ने आपको दिया है। अगर आप भी ऐसे ही जिंदगी निकाल जाएंगे तो ये जो गुलामी है आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो मैंने जिंदगी जी है वो मेरे बच्चे जिए। एम आई राइट? साथियों, मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले आज ऊपर वाले का, गॉड, परमपिता, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं उसका मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। कहते जिंदगी में सुख है तो दुख भी बहुत है, लाभ है तो हानियां भी बहुत है। अरे क्या हुआ, ऊपर वाले ने थोड़ी सी तकलीफ क्या दे दी, उस ऊपर वाले की हम पे मेहरबानियां भी बहुत है।
तो सभी लोग ऊपर वाले के लिए थैंक्स करना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत आज इस खूबसूरत सी दुनिया देखने का शानदार मौका मिला। साथियों, उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारी सारी की सारी ग्रेट अपलाइंस का, जिसकी बदौलत मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर वो मेरे को पुश ना करते, मेरे को सपोर्ट ना करते, मैं आपके बीच में नहीं होता। इसके लिए स्पेशली थैंक्स मिस्टर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर कैलाश सर, और हमारे हरदिल अजीज मिस्टर अजय मौल सर, जो कमाल और धमाल करते रहते हैं, बैकअप सपोर्ट करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा का थैंक्स करने का टाइम है, सबसे ज्यादा थैंक्सफुल हूँ उस शानदार ग्रेट पर्सनालिटी का जिन्होंने पूरी कायनात को पलट दिया, जिन्होंने एक डिसीजन ने अपनी ही जिंदगी छोड़ी है, हजारों लोगों की जिंदगी में एक उजाला लेके आ गए। वो और कोई नहीं, जो इस पूरे सिस्टम को रन करते हैं, ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर, द फर्स्ट कोहिनूर ऑफ दिस कंपनी, टॉप अचीवर ऑफ दिस कंपनी। वो और कोई नहीं, आप समझ सकते हैं, हम सबके हरदिल अजीज, वेरी पावरफुल लीडर। वो और कोई नहीं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे शानदार मौका दिया इस वेबिनार को, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का। साथियों, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ, सबसे ज्यादा मैं और भी थैंक्सफुल हूँ मेरी अपनी प्यारी लवली टीम का, कि जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ एज अ प्लेटिनम रैंक लेके इस लास्ट वीक में मैंने निकाला है। और ये सब कुछ हो पाया मेरी टीम की डेडिकेशन की वजह से। कॉर्पोरेट किया उन्होंने, साथ दिया, सपोर्ट किया, और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम बहुत ही पावरफुल है। मैं आई प्राउड ऑफ माई टीम, जिसकी वजह से साथियों हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी सफलता में हर किसी का साथ होता है, छोटी छोटी चीजें जिन्होंने हमारा साथ दिया उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा, और जिन लोगों ने मना किया उनका भी बहुत बड़ा रोल। अगर वो मना ना करते, चैलेंज ना देते, तो शायद मैं इस बिजनेस को उस लेवल पे नहीं कर पाता जो मैं आज कर पा रहा हूं। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में, ट्रेनिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम अगेन। और पहला तारीख है, पहला नया महीना है, नई तारीख है, नया जोश है, नया जुनून होता भी है। जब नई डेट आती है तो हमें लगता है कि आज इस महीने कुछ बेस्ट करेंगे, इस महीने कुछ अच्छा करेंगे, जो पिछले महीने नहीं हुआ उससे बढ़िया इस महीने करेंगे। और जो लोग तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनकी लाइफ में होता है। और जो ऐसे ही सोच के बैठ जाते हैं, उनका कईयों महीने निकल गए, आगे का महीना भी निकल जाएगा, और ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद जब जर्नी शुरू होती है, जब समझदार होते हैं, जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो हमें क्या लगता है, ऊपर जब पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि यार अब मेरी पढ़ाई करते हुए, मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरा टाइम आएगा। बोलते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे घर पे कोई सुविधाएं नहीं होती, तो पढ़ाई करते समय सोचते हैं यार मेरा भी टाइम आएगा। और पढ़ाई करने के बाद छोटी मोटी जॉब लग जाती है, तब लगता है अब शायद मेरा टाइम आएगा। ऐसे करते करते शादी होती है, फिर लगता है 30 साल के हो जाते हैं, फिर लगता है अब शायद मेरा अच्छा टाइम आएगा। ऐसे करते 40-50 के हो जाते हैं और सोचते रहते शायद अब ऊपर वाला मेरा अच्छा टाइम लाएगा। और ऐसे करते करते हमारी जिंदगी निकलती चली जाती है। फिर यमराज जी आते हैं और बोलते हैं भाई तेरा टाइम आ गया। और टाइम आ जाता है और हम ऊपर चले जाते हैं, और जिंदगी तस की मस रहती है, कोई बदलाव नहीं आता है। साथियों, अगर आपको मौका दिया है ऊपर वाले ने अपनी जिंदगी को बदलने का, अगर मौका दिया है आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का, तो क्यों बैठे हो ऊपर वाले के भरोसे। आपको ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया है, अब इस मौके से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, बशर्ते आपको डिसाइड करना पड़ेगा बहुत हो गया, अब मुझे अपनी दम लगानी पड़ेगी। साथियों, बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको डर लगता है, डरे हुए होते हैं। मौका मिल गया, आप देख पा रहे हैं इस बिजनेस में बहुत सारे लोग डेली का 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 डेली अर्न कर रहे हैं, अपनी लाखों से लाइव देख रहे हैं, विड्रॉल भी देख रहे हैं, फिर भी एक जहन में डर बैठा हुआ है। और वो डर ही है जो आपको वो नहीं करवाता जो आप करना चाहते हैं। वो डर ही है जो आपको रोकता है, फियर करता है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई हमारे पास कोई नया बंदा आता है, वो बोलता है यार यूटेक से बढ़िया ये प्लान आ गया, हम फटाफट से उसकी बातों में आ जाते हैं। रीजन क्या है, हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ, हमारे अंदर विश्वास नहीं। अगर साथियों ऊपर वाले ने, डेस्टिनी ने जाने अनजाने में अगर आपको यूटेक दिया है, तो यही आपकी डेस्टिनी है। और बाई चॉइस आप जो काम करते हो वहां पे किस्मत कभी नहीं होती, बाई चांस जो आपको चीजें मिलती हैं वहीं पे किस्मत होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है। पर बहुत सारे लोग इस मौके को हाथ से निकाल देते हैं और भटकाव में
ठहराव से भटकाव में चले जाते हैं और फिर उनकी क्या हाल होते हैं आप भली भांति जानते हैं। तो हमें स्टैंड करना है, टिकना है। साथियों, एक बार की बात है, एक ट्रेनर था, वो आया, उसने ट्रेनिंग में एक बात बोली कि एक जंगल में 10 बकरियां घूम रही हैं और एक अगर शेर आता है और एक बकरी को खा जाता है तो कितनी बकरियां बची। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से आप बताइए कितनी बची। चैट बॉक्स खुला हो तो डाल सकते हैं। एक जंगल में 10 बकरियां हैं और एक शेर आके एक बकरी खा जाता है तो कितनी बची। मैथमेटिक्स के हिसाब से 9 बचेंगी। am I right? दुनिया इसी फॉर्मेट में चलती है, किसी से भी पूछेंगे 9 बचेंगी। सभी ने जवाब दिया उस ट्रेनिंग की बात को सुन के, सर 9 बकरियां बचेंगी। बट एक पीछे से एक जो बकरी चला रहा था, जिसको गड़रिया बोलते हैं, उसने बोला सर एक भी नहीं बचेगी। क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं जानता था, उसको किताबों से मतलब नहीं था, उसको पढ़ाई नहीं मिली थी, बट वो प्रैक्टिकल बकरियां चलाता था। उसने बोला अगर जब जंगल में शेर एक बकरी को खा जाएगा तो डर के मारे सारी भाग जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। तो साथ ही कुछ बातें हमें किताबों से मिलती हैं, बट उससे जरूरी होता है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। आपको सफलता चाहिए तो साथ ही अपने एक्सपीरियंस से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किताबें आपको सिखा सकती है कैसे करना है, जब आप प्रैक्टिकल उस काम को करते हैं तब आपको समझ में आता है इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। इसीलिए जितने भी हमारी, क्यों बोला जाता है अपनी ग्रेट अपलाइन को फॉलो करिए, क्यों बोला जाता है कि अपनी सीनियर अपलाइन की बात को मानिए। साथ ही उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, किताबों से ज्यादा जिंदगी को पढ़ा है, लोगों को पढ़ा है। हो सकता है आपको चीजें कुछ दिख रही होती हैं बट उनको कुछ दिख रहा होता है, क्योंकि वो चीजें उन्होंने अपने तजुर्बे से काम करके सीखा हुआ है। और जो कहते हैं किताबें नहीं सिखा सकती, वो आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। एम आई राइट? अगर किताबें पढ़ के जिंदगी बदलती, साथ बदलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई करना जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है आपको काम करके जो सीखने को मिलेगा, वो सबसे बेस्ट होता है। साथियों, आइए आप सभी का आज के इस शानदार ट्रेनिंग में आपका मैं मोस्ट वेलकम अगेन करता हूं। और आज के बीच में एक शानदार प्रेजेंटेशन लेके आया हूं। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपका माइंड ओपन हो जाए। कहते हैं खुला हुआ दिमाग और खुला हुआ पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। अगर आपका माइंड ओपन है चीजें जानने के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल है। अगर आपने पूरे प्रेजेंटेशन को लास्ट तक बने रहे आप, और आपने एक एक बात को फोकस के साथ सुना, और जो चाहते हैं नोट बनाना चाहते हैं कि वो भी बना सकते हैं। और नोट जब आप बनाएंगे तभी नोट छापेंगे। आप लिख भी सकते हैं, एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं, एक एक बात को सुन सकते हैं। मैं आपके बीच में, मुझे मौका दिया वेरी रिस्पेक्टेड देवेश शुक्ला सर ने, वो बोला है कि पूरी जान लगा दीजिए, तो मैं अपनी कोई कमी नहीं रखता अपनी जान लगाने में। और मुझे पता है अगर ऊपर वाला मौका देता है तो अपना बेस्ट देना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रखे कि आपको कसम खानी पड़ी, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। किसी से मोटिवेट नहीं होना, अपने आप से मोटिवेट होना है कि दुनिया में एक ही पर्सन है जो आपको कामयाब करेगा, वो है आप खुद, आपके खुद के डिसीजन। साथियों, अगर आप तैयार हैं तो मैं फटाफट आपके बीच में उस शानदार प्रेजेंटेशन को शेयर करने जा रहा हूं। अगर रेडी है तो हाँ बोल दीजिएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर यस एक्साइटमेंट सर दिखाना Sir, चाहिए। yes, Yes, sir. sir. मैंने क्या बोला? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, क्योंकि ये धंधा एक ही चीज से चलता है, वो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट जब हमारे अंदर होगा तो अंदर से एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है साथियों तो लोगों में बदलाव आ जाता है। हाँ, क्या सर मेरा स्क्रीन विजुअल हो रहा है? यस Yes, सर sir. यस Yes, sir. चलिए साथियों, मैं आपके बीच में वो शानदार प्रेजेंटेशन आपके बीच में लाइव करने जा रहा हूँ। एक एक चीज को, एक एक बात को बड़ा गहराई के साथ समझना है, सुनने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि जो बातें मैं मुंह से बोलूंगा उसको दिल तक लेके जाना है, दिमाग में नहीं रखना। क्योंकि दिमाग साजिशें करता है, दिल ही है जो सही काम करवाता है। साथियों, आपका मोस्ट वेलकम है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल के अंदर। 7 पिलर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। ये पिलर हैं, अगर ये आपने सही सेट कर लिए, पिलर सही लगा दिए, तो आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। साथियों, मैं आप सभी को
नेटवर्क मार्केटिंग के 7 फंडामेंटल के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप इस इंडस्ट्री में एक सफल लीडर बन जाएंगे। ये इंडस्ट्री में 90% लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोग करते क्या है, दो काम करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, लोगों को छोड़ते हैं। 90% लोग यही करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, छोड़ते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, छोड़ते हैं। बट आपको इससे आगे बढ़ना होता है। 10% लोग जो इसमें बेताज बादशाह बनते हैं, जो किंग बनते हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोगों को डेवलप करते हैं, लोगों के अंदर लीडरशिप डालते हैं। अब लीडर आप बनाओगे कैसे? पहले उसके लिए सबसे पहले आपको खुद एक लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। ये धंधा लीडरशिप का है। एक टाइम पे मैं मानता हूं ज्वाइन कराना होता है, ज्वाइन करवाने होते हैं, ये भी पार्ट है, बट इससे आगे की कहानी शुरू होती है। ज्वाइन कराने के बाद कहानी शुरू होती है, उस कहानी को बोलते हैं लीडरशिप। आपकी जितनी खतरनाक, जितनी तगड़ी आपकी लीडरशिप होगी, उतना ही जबरदस्त आपके लोग बोलते हैं लोग काम नहीं करते, लोग काम करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं लोग। इस बिजनेस में लोग आते ही हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, बट कहीं ना कहीं सही सिस्टम ना मिलने की वजह से, सही लीडरशिप ना मिलने की वजह से बहुत सारी अपलाइन ऐसी होती हैं जो ज्वाइन कराने के बाद ही गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसको पॉजिटिव बोलते हैं और साथ में नेगेटिव भी करते हैं। बट अगर हमें कामयाब होना है साथियों, तो हमें किस चीजों को फॉलो करना चाहिए, आइए फटाफट मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, बने रहिएगा स्क्रीन। सबसे पहला पिलर है इसमें, वो है द पावर ऑफ चूज, चुनने की शक्ति। आपको चुनना क्या है वो डिसाइड करेगा। आप क्या चुनना चाहते हो, ऊपर वाले ने आपको क्या दिया है, आपको चॉइस करने का मौका दिया है। एक ह्यूमन ही है, इंसान ही है जिसको चूज करने का मौका दिया है। जानवर को यह मौका नहीं है कि वो चूज कर सकता है। आप क्या चूज करना चाहेंगे, आलसी बने रहना या महत्वाकांक्षी होना? चेक करिए, अपने आप को नोट डाउन करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट होना है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप क्या चुनना चाहेंगे? ऊपर वाले ने आपको 2 मौके दिए, आलसी बने रहना, महत्वाकांक्षा। हो सकता है अभी तक आप आलसी थे, हो सकता है आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, बट आपको इस इंडस्ट्री में लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब आपको मौका दिया है ऊपर वाले ने महत्वाकांक्षी बनने का। अब मौका महत्वाकांक्षी बनने का दिया है, उसके बाद भी अब हम आलस करेंगे, उसके बाद भी हम आलस फैलाएंगे, तो आप बताइए जिंदगी हमारी कहां से बदल जाएगी? तो आज से चूज, आलस चूज नहीं करना साथियों, महत्वाकांक्षी बनना चूज करना है। और क्या चूज करना चाहेंगे? बहाने बनाना चूज करना चाहते हो, काम करना चूज करना चाहते हो? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में, जब मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो उनके पास एक बहाने की लिस्ट होती है, बहुत बहाने होते हैं। और जो कहते हैं जिंदगी में बहाने नहीं बनाते हैं, वो कभी जिंदगी नहीं बना पाते, पैसा नहीं कमा पाते। और जो पैसा कमाते हैं बहाने नहीं बनाते। क्या नहीं है, आपको 100% सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलने वाली। अरे बहुत सारे लोग तो इस जिंदगी से दुखी हैं कि मुझे पैदा ही क्यों किया ऊपर वाले ने। ऊपर वाले से पूछिए जाके क्यों किया। उस निकम्मे को ये नहीं पता 84 लाख योनियों में तेरे को बेस्ट योनि दी है, उसके बावजूद भी तू ब्लेम कर रहा है ऊपर वाले को। तो खुश तो कोई नहीं है इस दुनिया में। लोग अपने माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं, कोई टीचर को ब्लेम कर रहा है, कोई देश को ब्लेम कर रहा है, कोई सोसाइटी को ब्लेम कर रहा है। और जो कुछ नहीं करते उनके पास एक ही चीज होती है साथियों, बहाने। और जो करने वाले लोग होते हैं उनके पास काम होता है। अब तो आप बताइए, आप क्या चूज करना चाहते हैं, बहाने बनाना या काम करना? अगर हमें आगे बढ़ना साथियों, तो बहानों से हटके हमें काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने काम को डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। और यही वो चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बहाने कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको बीच में ही मार देंगे। तो अभी तक आप बहाने बना रहे थे, कोई बात नहीं, आज से डिसाइड करिए, नया तारीख है, नया महीना है, कि आज से मैं बहाने बनाना बंद करूंगा और अपने काम पे फोकस करूंगा। बहाने बनते ही तब हैं जब आपके पास कोई काम नहीं होता है। आपका ध्यान बहानों में जाता ही तब है जब आपके पास कोई काम नहीं होता है। साथियों, इसके बीच में एक बहुत ही शानदार एक स्टोरी से आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। साथियों, एक बात की बात होती है। एक गांव होता है, उसके अंदर एक लड़का रहता है, तो 15-16 साल का, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है। वो पढ़ाई करता है, तो सारे गांव वालों को उम्मीद होती है लड़का बहुत कुछ करेगा, एक होप होती है। और वो पढ़ाई भी करता है, डेडिकेशन के साथ पढ़ता है। और जब उसके एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे वो एग्जाम देता है, लास्ट में रिजल्ट आता है तो एक फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट के अंदर। जब वो फेल होता है तो गांव वालों की जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती है।
रिलेट करना अपनी फैमिली से। हो सकता है आप जब पैदा हुए तो भगवान ने, वो घर वालों की एक उम्मीद आई कि यार ये लड़का कुछ हमारी जिंदगी बदलेगा। एक उम्मीद करते करते आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब वो लड़का फेल हो जाता है तो गांव वाले के जो लोग होते हैं उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जो अपने घर से खेत की तरफ जब जाता है सुबह सुबह, तो गांव वाले बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, फेल हो गया, तू फेल हो गया, ऐसे करके बहुत सारी उसके पास नेगेटिविटी आती है। तो वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, जब से मेरा रिजल्ट आया है मेरा तो जीना हराम हो गया है। मैं जहां भी जाता हूँ, मैं अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ सुबह सुबह टहलने के लिए, तो वहां पे रास्ते में ही बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। मैं क्या करूं, इससे कैसे निपटूं? ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाऊंगा? ऐसे माय फ्रेंड जब आज इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपकी मजाक बनेगी, आपको लोग चिढ़ाएंगे, आपको लोग मजाक बनाएंगे, आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे, आपको पिन चुभोएंगे, आएंगे आपके पास लोग। अब इससे बचने का तरीका क्या है? तो गुरुजी इसको बोलते हैं, जब आप सुबह घर से खेत की तरफ जाते हो तो आपको एक काम करना है। आपने एक जग लेना है और जग के अंदर एक दूध फुल फुल लैस आपने ऊपर तक उस दूध से भर लेना है, पूरा दूध से भर लेना है। और जब आप उसको लेके जाएं तो आप फोकस करिएगा उसमें से एक बूंद भी टपकनी नहीं चाहिए। तो अगले दिन सुबह सुबह वो बच्चा उसकी गुरुजी की बात मानते हुए सुबह सुबह जब जाता है तो दूध से भरा हुआ जग लेके उसमें दूध भर लेता है ऊपर तक, और उस दूध को लेके अपने रास्ते जाता है खेत की तरफ। और जाते जाते जब खेत पे पहुंच जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। और जब गुरुजी के पास जाता है तो बोलता है, गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। मैं रोज निकलता था तो मैं बड़ा डिस्टर्ब होता था, परेशान होता था, मैं अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर चुका था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बट गुरुजी आपने कल जो मुझे बताया कि आप जाओ तो दूध का भरा हुआ जग लेके जाओगे और फोकस आपका रहना चाहिए, वो टपकना नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, तुमने क्या किया, क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए? कि मैं जब निकल रहा था तो मेरा पूरा फोकस लोगों की बातों पे नहीं था, मेरा पूरा फोकस बात पे था कि मेरा जो दूध का भरा वो जग है, मेरे गुरुजी ने बोला इसमें से एक भी बूंद टपकनी नहीं चाहिए। और मैं उसको बचाने के लिए मैंने पूरा फोकस लोगों की बातों से ज्यादा मैंने पूरा फोकस उस जग पे किया, उस दूध पे किया, ताकि वो टपके ना। और ऐसे करते हुए मैं अपने खेत पे पहुंच गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथियों, अगर आप इस बिजनेस में आगे काम नहीं करेंगे, आप फोकस के साथ काम नहीं करेंगे, तो यकीन मानना रोज आप डिस्टर्ब होंगे, रोज डिस्टर्ब होंगे। और बहुत सारे मार्केट में लोग आपको डिस्टर्ब करने वाले आएंगे। आप डिस्टर्ब तब होते हैं जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, आप डिस्टर्ब तब होते हैं जब आपके पास एक्सक्यूज होते हैं, आप डिस्टर्ब तब होते हो जब आप कहीं ना कहीं बहानों की लिस्ट लेके बैठे होते हो, और वो पिन चुभोता है आपके बहानों पे और आपको खल्लास कर देता है। आपकी जिंदगी बनने वाली थी बट बीच में ही मार देता है, क्योंकि आपका फोकस काम पे नहीं है। तो साथियों, आज से डिसाइड करिए कि मुझे काम चुनना है, बहाने नहीं चुनना। अगला, आप क्या चुनना चाहेंगे? सपने देखना चाहते हैं कि पास्ट के बारे में सोचना चाहते हैं? बहुत सारे लोग पास्ट की बातें करते करते अपने फ्यूचर खराब कर लेते हैं। देखो, पास्ट एक हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, उसमें जाके कुछ होना नहीं है, जो होना था वो हो गया। आपके आज से पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप उसको बदल नहीं सकते, मर्जी जितनी बातें कर लेना। आप पास्ट में क्या थे, 30 मार कहां थे, कुछ नहीं थे, क्या थे, आज उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपनी जर्नी को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, नए सपने देखने पड़े। तो हम चूज क्या करना चाहेंगे, सपने देखना या पास्ट की बातें करना? आप क्या चूज करना चाहते हो, अमीर बनना कि वहीं पे रहना? जो आज आप हो, आपके जो हालात हैं, आप यही रहना चाहते हो साथियों, कि आप इसको बदलना चाहते हो, अमीरी की लाइफ में जाना चाहते हो? चाहते सब हैं, बट आपको डिसाइड करके चूज करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं अपनी जो करंट की लाइफ है उसको बदलूंगा, मुझे मौका मिला है मैं बदलूंगा, एनी हाउ मैं बदलूंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी सीखना पड़े मैं सीखने के लिए तैयार हूं। जब आप इस मेंटेलिटी के साथ चीजों को चूज करेंगे तो बदलाव ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। सपने चूज करने पड़ेंगे, आपको अमीर बनना चूज करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप चूज, देखो आप चूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको वो चूज करना पड़ेगा जो आप चाहते नहीं। अभी खेत, बारिश हो रही है, अब खेत में जाइए जहां पे हल नहीं चला हुआ है, वहां पे घास फूस बाय डिफॉल्ट आ जाती है। फसल पैदा करने के लिए आज साथियों मेहनत करनी पड़ती है, खेत जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है।
बड़ा अब ये सारी चीजें नहीं करोगे तो बाई डिफॉल्ट घास फूस आएगा, तो उसको रोक नहीं पाओगे आप। अच्छी चीजें डिलीवर करने के लिए अच्छी चीजें चूज करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करी तो बाई डिफॉल्ट आपके पास वो चूज हो जाएगा जो आप चूज नहीं करना चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है। तो अपने आप को चूज करिए अमीर बनने से। आप क्या चूज करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? तो ये खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिविटी खत्म हो जाए। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही होती है। हमें चूज करना पड़ेगा, हम नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव। और आप भी जानते हैं इस दुनिया में जितने भी जो सफल लोग हैं, जितने लोगों ने भी अपनी लाइफ को बदला है, वो पॉजिटिव थिंकर ही होते हैं, पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं। अब ये जम्बो सर भी बता रहे थे आज सारी चीजें ओके हैं, कुछ लोग इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे। और नेगेटिविटी एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप अपने हालातों से क्या चूज करते हो, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? आज आपके पास कुछ नहीं है, मानता हूं, बट आप चूज करिए, पॉजिटिव रहिए। क्या अगले 1 साल में, 1.5 साल में मैं अपनी कायनात बदलूंगा, मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, लाइफ स्टाइल होगी, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े होंगे, मैं माँ बाप को घुमा पाऊंगा। जब ऐसी चीजें आप सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे आप, तभी बेड़ा पार होगा, नहीं तो गाड़ी फंसेगी। साथियों, इस दुनिया में ऊपर वाले ने हम सबको एक ही शक्ति दी है, वो चुनने की शक्ति। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या चुनना चाहेंगे? क्या आप आलसी होना चुनना चाहेंगे कि महत्वाकांक्षी? अपने आप से सवाल करिए। क्या आप बहाना चुनना चाहेंगे कि काम करना? आप अमीर बनना चुनना चाहेंगे कि गरीब रहना? आप पॉजिटिविटी चुनना चाहते हैं, नेगेटिविटी? चूज करना ही पड़ेगा। और आज डिसाइड करिए, करिए चूज। लिखिए जो बातें आपको लग रही हैं कि मुझे ये चूज करनी चाहिए, उसको नोट डाउन करिए, गाड़ दीजिए और आज से डिसीजन लीजिए। अपने प्लान को फोन लगाइएगा, सर आज से मैंने ये चीजें चूज करी हैं, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। देखना फिर आपकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव आए। साथियों, प्लान जिंदगी नहीं बदलता, आपके डिसीजन आपकी जिंदगी बदलते हैं। यही प्लान सबको मिला है। एक स्ट्रगल कर रहा, सर मेरे को पैसा नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोग इसमें डेली का 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 कमा रहे हैं। रीजन क्या है? प्लान वही है, चीजें वही है सेम, बट उसने अपने ब्रेन को सही जगह डाइवर्ट कर रखा है। तो साथियों, मैं बस आपसे आशा करता हूं कि आप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसमें सही चीजें चूज करिए। अगर आप चूज करने के लिए तैयार है तो हाँ बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं स्लाइड में आपको इन्वॉल्व करके ही आगे चलूंगा, क्योंकि आपका चूज करना ही इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाए। इनमें से जो भी आप चुनना चाहते हैं, यानी आपके पास चुनने का ऑप्शन है, आपके पास एक ही चॉइस है, कुछ नहीं है, आपको चुनना ही पड़ेगा जो आप चाहते हैं। जो यहां पर मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, कामयाब होना एक विकल्प है जिसको आप बनाते हैं। साथियों, सफलता कहीं बाहर नहीं होती, आपके अंदर होती है। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आपको बॉडी बनानी, कहाँ है बॉडी? बाहर से थोड़ी चिपकाई जाती है। आपको पैक्स निकालने, पैक्स बाहर से नहीं चिपकाए जाते साथियों, आपकी बॉडी में ही होते हैं। उसके लिए हमें लगातार एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो धीरे धीरे दिखने लगा, बाहर निकल आते हैं। हर पर्सन के पास एक मसल्स होती है, हर पर्सन के पास 6 पैक 4 पैक होते हैं, बट होते तब है, निकलते तब है जब उसके ऊपर काम किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, जिम किया जाता है। ऐसी साथियों, सफलता आपके अंदर है, कहीं नहीं है। बाहर ढूंढोगे सफलता को मिलेगी नहीं साथियों, सफलता आपके अंदर ही है। कहते बादल में पानी छुपा है, पत्थर में आग, तेरी सफलता तुझ में छुपी है, जाग सकी तो जाग। सफलता कहीं है नहीं, बाहर ढूंढोगे मिलेगी नहीं आपको, आप ही के अंदर है। आपके अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा और सही चीजें चूज करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, पिलर नंबर 2, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। अगर आप ऊपर उड़ाना चाहते हो तो अपने सपनों को चूज करिए, अपनी वाई खोजिए। वाई इज मस्ट इंपोर्टेंट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, हाउ, कैसे इस बिजनेस को करना है वो तो सीखते हैं, बट एक चीज छोड़ देते हैं, वो तो वाई। साथियों, इस बिजनेस में हाउ मैटर ही नहीं करेगा, कैसे करना है भरा पड़ा है यूट्यूब, रोज ट्रेनिंग्स होती हैं, रोज सारी बातें बताई जाती हैं। आपकी जिंदगी साथियों तब बदलेगी जब आपका वाई क्लियर होगा। साथियों, मैं इस बिजनेस में आया था कुछ 6 महीने 8 महीने, मेरा वाई क्लियर नहीं था। मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम, ओवर टाइम, स्पेयर टाइम में कर रहा था, कर लिया नहीं किया नहीं किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं था, मेरे को सब कुछ आता था, सब कुछ जानता था, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वाई में प्रॉब्लम था। हाउ, इस मीटिंग में बहुत सारे लोग, सबको पता है क्या कर रहा है, कैसे किया जाता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। और जो करना चाहता है वो सीख भी लेता है। और जिसका वाई क्लियर नहीं, उसको रोज बिठा के समझाते जाइए, रोज एक एक चीज, एक एक पॉइंट बता दीजिएगा, फिर भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका वाई में प्रॉब्लम। साथियों, इस धंधे में
इस धंधे में अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाएं, आप आगे बढ़ें, तो एक चीज पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा साथियों, वो है आपका वाय। वाय खोजें, वाय आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, सीरियसली, इमोशनली। अगर आपका वाई इमोशनल नहीं है, वैसे किसी को देख के, अगर आपने देवेश शुक्ला सर को देख लिया, उन्होंने बोला सर लखनऊ में सर ने फ्लैट लिया है, मैं भी लूंगा, इसलिए मैं यूटेक कर रहा हूं, तो कभी आपका ना वो फ्लैट आएगा ना आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वाय दूसरों से नहीं लिए जाते सर, वाय आपको खुद बनाने पड़ते हैं। हो सकता है देवेश शुक्ला सर का पर्पज अलग हो, सुनील पंडित सर का पर्पज अलग हो, सीताराम सर का प्लेटिनम पर्पज अलग हो। उनके पर्पस को आप चोरी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको खुद का पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, खुद का वाई ढूंढना पड़ेगा। इस पे जितना टाइम लगा सकते हो लगाइए। वाई कमजोर होगा आप बहाने बनाओगे, वाई कमजोर होगा आप नेगेटिव बातें करोगे, वाई कमजोर होगा आप आलस फैलाओगे। और जैसे वाई स्ट्रांग हो जाएगा साथियों, आपको कोई जगाएगा नहीं, कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपका वाई आपको मोटिवेट करेगा, आपका वाई आप पे काम करवाएगा कि आपको पता है मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। साथियों, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वाई क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग यूटेक में ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं। अब चेक करिए प्रोडक्ट, आप जब ऑर्डर करते हैं तो वहां पे एक एड्रेस का ऑप्शन आता है, आता है यस साथियों की नहीं आता? वो एड्रेस क्यों मांगा जाता है साथियों, क्यों, क्या रीजन है उस एड्रेस का मांगने का? क्योंकि जब तक आपका डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो उस प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर नहीं किया जा सकता। एक पोस्टमैन, डाकिया, कोरियर वाला आप तक कैसे पहुंच जाता है? सोच के देखिए, आपके एड्रेस के हिसाब से। अब सोच के देखिए आपके सपने आप तक कैसे आएंगे। आपके सपने हैं इस यूटेक में, इस प्लेटफॉर्म में आपके सपने छुपे हुए हैं, पर आप तक डिलीवरी कब हो पाएंगे, सब आपका एड्रेस सही होगा। अगर आपका एड्रेस गलत है, आपको पता ही नहीं, एड्रेस गलत होगा, बहुत सारे साथी एड्रेस गलत डाल देते तो क्या होता है, आपका पार्सल कंपनी में रिटर्न हो जाता, होता कि नहीं होता? फिर आप फोन कर, सर मेरा पार्सल नहीं आया, मेरा सर ऑर्डर नहीं आया। और ऑर्डर आएगा तब जब एड्रेस सही होगा। ऐसा ही बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, मैं सर कामयाब नहीं हो पा रहा। होगे कब? जब आपका वाई क्लियर नहीं है, एड्रेस क्लियर नहीं। पंगा कहाँ है साथियों? यूटेक में प्रॉब्लम नहीं है, अपलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, खुद में भी प्रॉब्लम नहीं है। आप करना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम है आपके वाई में, आपके एड्रेस में। डिसाइड करिए यार, लिखिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ। एड्रेस फाइंड आउट करिए कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए। ये तीन चीजें आपको क्लियर करनी ही पड़ेंगी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा साथियों, जब मेरा वाई क्लियर हुआ साथियों, लोग 800 रुपए लगाने से डरते हैं, मैंने 8 लाख रुपए का सेटअप बंद कर दिया। 800 8 लाख में बहुत फर्क। जब आपका वाई क्लियर होता, पैसा मैटर नहीं करता। वाई क्लियर हुआ तो मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मैं अपने आप से, मैं मीटिंग में नहीं आता, पहले नहीं लेता, मैं खुद की मीटिंग कर रहा हूं, मैं सारे एफर्ट लगा रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? तो मेरा वाई क्लियर है कि मुझे कहां जाना है, क्यों जाना है, क्यों करना है। आज जितने भी सीनियर लीडर, जितने भी हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर है, क्यों कर रहे हैं उन्हें पता है, और नहीं कर रहे हैं। अगर आज भी हम इस रैंक पे लेके गोल्ड बने हुए हैं, सिल्वर बने हुए हैं, प्लेटिनम बने हुए, जो भी रैंक पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम 100% नहीं दे पा रहे हैं साथियों, तो चेक करिए एक ही जगह प्रॉब्लम आ गई है, वो है आपका वाई कमजोर पड़ चुका है। वाई को ताकत ताकत दीजिए, अपने वाई को स्ट्रांग बनाइए, फिर देखना आपकी स्पीड, आपका काम करने का स्टाइल टोटल चेंज हो जाएगा। जिस तरह के स्टूडेंट को पता होता है मुझे सुबह क्यों जगना है, क्यों और क्यों पढ़ना है। एक स्टूडेंट सुबह 5 बजे 6 बजे क्यों जगता है, 4 बजे क्यों जगता है, वो पढ़ाई क्यों करता है, उसको पता रहता है। हमारे बीच में रिस्पेक्ट संतोष सर है, उनके बच्चा ने अभी आईआईटी कानपुर गया है, आईआईटी क्रैक किया है। वो रात रात क्यों पढ़ता था, अपने घर पे रह के उसने तैयारी करी, कहीं वो कोटा नहीं गया, क्योंकि उसको पता था मुझे क्यों पढ़ना है। उसका वाई बहुत स्ट्रांग था। ऐसा नहीं था वो 10th में बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, वो नॉर्मल बच्चा था, मैं बोलता था कैसे कर लेगा ये, बट उसकी वाई जागृत हो गई। वाई इतनी खतरनाक बना ली कि मुझे एनी हाउ, मुझे अपने हालात बदलने हैं, मुझे अपने घर के हालात बदलने हैं। उसने मेहनत करी, रात रात भर पढ़ा। क्यों? किसी ने मोटिवेट नहीं किया, बंद कमरे में रह के उसने आईआईटी क्रैक कर दिया। और बहुत सारे लोग कोटा जाके भी नहीं निकाल पाते क्योंकि उसका वाई क्लियर था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष सर, आपके बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया और कानपुर आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। क्यों पढ़ता था वो? क्योंकि उसका वाई क्लियर था, उससे कोई मोटिवेट नहीं कर। बहुत सारे लोग ऐसे नालायक बच्चे होते हैं, उनको रोज मम्मी पापा चलाते हैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर पढ़ता क्यों नहीं? पता है कि उसका वाई क्लियर।
हमें अपलाइन कितना भी धक्का लगा ले, बेटा काम करो काम करो काम करो, क्यों नहीं करते हैं हम? क्योंकि हमारा खुद का वाई क्लियर। साथियों, आज से अगर आपका वाई कमजोर है, वीक है, तो उसको फाइंड आउट करिए, इमोशनल ड्रीम बनाइए, इमोशनल ही आप पे काम करवाएंगे। आप पे कोई बॉस नहीं है, आपकी अपलाइन कोई बॉस नहीं है आपकी, ना आपको बॉस का डर है यहाँ पे, ना लॉस का डर है, तो हम काम करेंगे क्यों? ये भी बड़ी बात है। इंसान इतना आलसी होता है, वो काम करना ही नहीं चाहता, उस पर डर काम करवाता है। नौकरी में सुबह सुबह बंदा क्यों भागता है? क्योंकि डर होता है बॉस का। धंधे में क्यों शटर खोलता है? उसको डर होता है ग्राहक जाने का, लॉस होने का। बट इस इंडस्ट्री में क्या डर है? 799 कोई डराता थोड़ी ना है मेरे भाई, इतने तो हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। 799 से 799 से डराएगा नहीं, तो आपको डरा कौन रहा है? कौन डराएगा आपको? साथियों, आपका सपना जब आपको डराएगा कि तूने आज क्या किया, वो आपसे सवाल पूछेगा, भाई तूने क्या किया, इनको पूरा करने के लिए तूने आज किया क्या? जब आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, तब आप हो सकता है अगले दिन से बेस्ट कर पाए। साथियों, अपने सपनों को डिफाइन करिए, अपनी नीड एंड ड्रीम्स को डिफाइन करिए। आपकी नीड क्या है और आपका ड्रीम क्या है? बहुत सारे लोग सीधा ड्रीम पे पहुंच जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपनी पहले नीड क्रिएट करिए। आपके पास फोन नहीं है, फोन का ड्रीम बनाइए। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, एक ड्रेस को आप डिसाइड करिए, मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज बनूंगा, 3,000 रुपए आएंगे, मैं अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस लूंगा, मैं अपने टूल्स लूंगा, मैं अपना बैग खरीदूंगा। जब सिल्वर बनोगे, आपको और पैसा आएगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं मैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए और कुछ चीजें खरीदूंगा। जब गोल्ड बने तो और डिसाइड कर, मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल खरीदूंगा, बाइक नहीं है तो बाइक लूंगा। मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा को लिए क्या गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को लिए क्या गिफ्ट करना चाहता हूँ। साथियों, अगर आपको अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखना है, तो अपने फैमिली को गिफ्ट करना पड़ेगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्यों? आप कुछ उनको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। जब आप अपनी मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करेंगे, बेशक 500 की हो, बोलो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, आंखें बंद करके गिफ्ट करोगे आप, तो माँ की आंखों से आंसू आएंगे, और वो दुनिया नेगेटिव हो जाए, बट माँ आपसे यही बोलेगी मेरा बेटा अच्छा काम करता है। अपने पिताजी के लिए लेके आइए ड्रेस बढ़िया, जूते लेके आइए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे फैमिली आपको सपोर्ट करे। आप अपनी बीवी को गिफ्ट करिए। मैंने इस बिजनेस में जब कामयाब, मैंने सिल्वर बना तो मैंने अपनी वाइफ को 18,000 रुपए का मोटरोला का फोन दिया। उसके बाद जब मैं गोल्ड बना तो मैंने अपने घर में एसी खरीदा, टैबलेट खरीदा, लैपटॉप्स खरीदे। अभी मैं प्लेटिनम बनाऊं तो मेरा प्लानिंग चल रहा है, मैं अपनी कार, मेरे पे ऑलरेडी कार है, उसको उठा के मैं नई कार, एक दूसरी कार लेने वाला हूँ, वर्किंग कार। जब आप अपनी फैमिली को लाइफ दोगे, तो फैमिली आपके साथ स्टैंड लेगी, वो खड़ी हो जाएगी। और जब आप चीजें पूरी करोगे, ड्रीम्स पूरे करोगे, तो आपके अंदर अगला ड्रीम पूरा करने की भूख पैदा होगी। आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ यूटेक। आप छोटी छोटी चीजें बनाइए सिस्टम से, और फिर देखना एक के बाद एक बड़े बड़े ड्रीम तक आप पहुंच जाएंगे। करोड़ों के बंगले भी बनाएंगे, करोड़ों की गाड़ियां भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी। साथियों, उसके लिए आपको लगातार लगातार आपको अपने नीड पे काम करना पड़ेगा। पहले नीड पूरी होंगी साथियों, फिर जाके आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। और आपने पहले ही ड्रीम बना लिया 2 करोड़ की बीएमडब्ल्यू, 5 करोड़ का बंगला, तो कभी जिंदगी में ना बीएमडब्ल्यू आएगी ना बंगला आएगा। पहले आप ये बनाइए कि मैं 200 रुपए का क्या खरीदूंगा, 500 का क्या खरीदूंगा, 1,000 का क्या खरीदूंगा, 5,000 का क्या लूंगा, 10,000 का क्या लूंगा, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ऐसे करके आप एक लिस्ट जनरेट करिए। पहली लिस्ट आपके नीड की होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ड्रीम की लिस्ट होनी चाहिए। इस तरह का से क्लियर करिए, छोटे ड्रीम क्या है, बड़े ड्रीम क्या है, मिडिल के ड्रीम क्या है। सबसे पहले आपको नीड और ड्रीम की डायरी में लिखना ही पड़ेगा। आपको आप क्या लेना चाहते हैं वो लिखिए। आप अपनी डायरी में इन चीजों को लिखेंगे कि आने वाले 3 से 4 5 साल में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, उसको पहले नोट डाउन करिए। यही गलती होती है बहुत सारे लोगों के साथ, वो सारी चीजें लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अपने ड्रीम्स को नहीं लिखते हैं। मैं इस धंधे को कर रहा हूं तो मेरे पे अगले 2030 तक के ड्रीम लिखे हुए हैं। 2026 में क्या चाहिए, 27 में क्या चाहिए, 28 में क्या चाहिए। अगर मैं गाड़ी लूंगा तो ऐसा नहीं कि अभी मेरे मन में एकदम भूत आ गया, एकदम जिंद प्रकट हो गया। ये प्लानिंग 6 महीने पहले चल रही थी। और जब आप प्लानिंग ही नहीं करोगे चीजों को लेने, तो पैसा आ भी जाएगा, चाट के खा के बराबर कर दोगे, कुछ बना नहीं पाओगे। इस बिजनेस में अगर आपको छोटा भी पैसा आता है, अपने खर्चा करिए, साथ में कुछ चीजें भी बनाइए, तो आपको याद रहे ये चीज मेरे को यूटेक से आई। अगर यूटेक छोटी चीज पूरी करा सकता है, तो बड़ी चीज भी पूरी करवाएगा। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, पैसा आएगा उड़ाएंगे, पैसा आएगा उड़ाएंगे, तो आप कभी बड़े मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
छोटे छोटे सपनों से बड़े मंजिल तक आप जा सकते हो। तो ये चीज नोट डाउन करिए, लिखिए। अपने इस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद अपने 10 से 15 20 गोल सेट करिए कि मुझे अगले 3 से 4 साल में क्या चाहिए। अपनी अपलाइन को भेजिए कॉपी, सर ये मेरे ड्रीम है, ये मेरी नीड है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूं, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं कमिटेड हूं। फिर आप कमिटमेंट करिए अपनी अपलाइन, सर मैं कमिटेड हूं, अब मेरे सपने सर पूरे करने हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है। फिर आपको जब प्लानिंग दे, आंख बंद करके उस प्लानिंग पे दम लगा के काम करिए। आपके सपने पूरे करने से पूरी कायनात कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके सपने नहीं है, रोज अपलाइन फोन करेगी, रोज बातें करेगी, रोज मीटिंग में आएंगे, आप रोज मीटिंग सुनेंगे, बाकी बदलाव कुछ होगा नहीं, क्योंकि बदलाव होगा आपके सपनों से, आपके ड्रीम से। अगर आप तैयार हैं अपने सपनों को लिखने के लिए तो हाँ टाइप कर दीजिए। साथियों, अपने ड्रीम्स बनाइए। यही वीकनेस है जिसकी वजह से हम अपनी जान नहीं लगा पा रहे, अपने एफर्ट नहीं लगा पा रहे। एक कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन आपको एक ऐसे जोन में ले आएगा जहां से डिप्रेशन ही आना है इसके बाद। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सपने तो जाग जाते, पूरे नहीं होते, बंदा डिस्टर्ब भी होता है। आप इस प्रोफेशन में नहीं आए तब तक जिंदगी कट रही थी, कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस इंडस्ट्री में अगर आप आ गए हो तो सपने आपके जागृत हो गए हैं। अगर आपने सपने नहीं लिखे, पूरे नहीं किए, तो साथियों आप पूरी जिंदगी डिप्रेशन में जाने वाले हैं। अगर आप चाहते मैं डिप्रेशन में ना जाऊं, डिस्टर्ब ना रहूं, खुशियां अगर आपको चाहिए तो अपने सपनों को लिखिए। डेट डिसाइड करिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। 3 चीजें अपनी डायरी पे क्लियर करिए और उस पर फिर आप एक्शन करेंगे तो आप अपने डेट के साथ अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों, अगली स्लाइड है से यस टू रिजेक्शन। साथियों, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है? रिजेक्शन मिलने वाला है। सबसे ज्यादा आपको नो मिलने वाला है, रिजेक्शन मिलने वाला है। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजेक्ट, लोग आपको चमकाएंगे, पब्लिक आपको, लोगों से बात करेंगे तो लोग आपकी फोन उठाना बंद कर देंगे, ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो आपको मुलाकात होगी वो इसी से होगी, रिजेक्शन से। और इसको हजम करिए, इसको डिसाइड करिए। जैसे किसी आप रास्ते पे जाते हो, अगर बीच में गड्ढा है तो मिलेगा, एक बार नहीं बार बार मिलेगा। अगर आप किसी अदर जगह पे जाते हैं, जैसे हम यूपी से एमपी जाते हैं, बीच में चंबल नदी मिलती है, अब एक बार जाए 100 बार जाए, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा, बीच में नदी आती है, इसको पार ही करना पड़ेगा। तो वैसे ही साथियों, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिजेक्शन से प्यार करिए, इश्क करिए इस रिजेक्शन से। ज्यादा क्या मिलने वाला? रिजेक्शन। तो इसी से मोहब्बत कर लीजिएगा। और साथियों, में एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, और जब तक रिजेक्शन है तब तक इंडस्ट्री चल रही, ध्यान रखना। आपने लोगों से बात करी, लोग ज्वाइन हुए, काम करने लगे, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ये इंडस्ट्री तब तक जिंदा है जब तक लोग रिजेक्ट कर रहे हैं आपको। रिजेक्शन ही आपको आगे पहुंचाएगा, रिजेक्शन ही इस इंडस्ट्री को बचा के रखे। हर इंसान सोचता है मैं लोगों से बात करूं, फटाफट आईडी लगा दे और फटाफट काम कर जाए, हर इंसान चाहता है। बट ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं होगा। आप जब आगे बढ़ेंगे तो चमके, चमका, देखो डायमंड बनना है तो चमकना पड़ेगा, और लोग ही चमकाएंगे आपको, और कोई चमकाने वाला है नहीं। डायमंड तक पहुंचने के लिए आप एक पत्थर आप बन के आए हैं। अगर आपको डायमंड बनना है तो घिसाई करवानी पड़ेगी अपनी, और घिसाई कोई नहीं करेगा, लोग ही करेंगे आपको। और जितना आप घिसाई करवाते जाएंगे, लोगों से बात करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे, आप होते जाएंगे, वैसे ही आपका टेम्पो बढ़ता जाएगा, टेम्परामेंट बढ़ता जाएगा। अब रिजेक्शन को आप ले किस तरीके से रहे हो? प्रॉब्लम के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में। मैं इस बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम आने पे खुश होता हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छी बात है, मुझे मोटिवेट नहीं करती। जितना रिजेक्शन आता है, जितना निगेटिविटी प्रॉब्लम्स आती है, मुझे लगता है मेरा धंधा है, अब मेरा कस्टमर आ गया। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छे बंदे, एक आप डॉक्टर के पास जाना, सर डॉक्टर मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी अच्छी हेल्थ है, मैं बढ़िया टाइम टेबल से सारी चीजें करता हूँ, मेरी बॉडी एकदम फिट है, तो आपको देख के मुंह बना लेगा वो, तो आपसे कोई इसको लेना देना नहीं। और जब डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, बड़ा परेशान हूँ, खाना खाता हूँ हजम नहीं होता, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कुछ बताइए ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अगर डॉक्टर आपकी बीमारी से घबराने लगे, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम से घबराने लगे, तो क्या धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपका धंधा इसमें किससे चलेगा?
लोगों के ना से चलेगा, लोगों की ना से, रिजेक्शन से चलेगा। तो रिजेक्शन का मतलब क्या है? आपका कस्टमर आ गया, आपका ग्राहक आ गया, आपका धंधा ऑन हो गया। एक कस्टमर किसी दुकान पे जाता है तो खुश हो जाता है दुकानदार, क्योंकि उसे पता है ग्राहक आ गया। तो नो वाला ही ग्राहक है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, चलो कर लो, क्या फायदा करोगे, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा मोटिवेटेड हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो अब एक नया बंदा मुझसे क्या फायदा ले पाए? कुछ नहीं। तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इस बिजनेस को। देवेश शुक्ला सर पूरा पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, सारी चीजें जानते हैं, ले लो। क्या आप देवेश शुक्ला सर को थोड़ी ज्वाइन करवा लोगे आप दोबारा? तो जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट है, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपको रिजेक्ट करेंगे, उनको जब आप सिलेक्ट करेंगे, जब उनको आप सॉल्यूशन करेंगे, जब वो आपके साथ आएगा, आपके साथ आने का फिर वही धंधा बनाएगा। भाई मैं भी रिजेक्ट करता था कैलाश सर को, सर मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। बट उन्होंने रिजेक्शन पे घबरा जाते, रिजेक्शन से हार मान जाते साथियों, तो आज मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम नहीं होता, ना मैं बिजनेस में करता। अगर मैं कल को डायमंड कोहिनूर बनता हूं और मैं डेली का बिजनेस धंधा डालूंगा, तो आप बताइए कैलाश सर को उसका एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, इससे इसकी करिए, मोहब्बत करिए, डीलिंग विद रिजेक्शन टू यस, डील करिए इससे। जैसे शादी होती है तो गठबंधन होता है हस्बैंड वाइफ का, वहां कस्में खाई जाती कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू मेरा साथ देगी। ऐसे ही आप गठबंधन कर लीजिए रिजेक्शन से, इससे शादी कर लीजिएगा, तो मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ ही जीना है। अब कभी बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, बहुत से सही शुदा हैं। शादीशुदा कम लोग हैं, शहीद ज्यादा हो जाते हैं। किसी भी शादीशुदा इंसान से पूछना और कैसी चली रही, बोले कहाँ कट रही है यार। हर शादीशुदा वाले से बोलना है शादी क्यों करते हैं, बट फिर भी रह रहा है क्योंकि उसे पता है गठबंधन है। अगर आप तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा मैटर नहीं करता, बट आपको रिजेक्शन के साथ ही इस इंडस्ट्री में कामयाब होना पड़ेगा। इससे घबराओगे, इससे डिस्टर्ब होगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी साथ। तो रिजेक्शन से प्यार करिए, इश्क करिए। जब आपको ज्यादा चीज मिले उसी से प्यार करो। ज्यादा क्या आएगा? नो आएगा, तो नो से ही प्यार करो, तो आपको खुशी तो मिलेगी। ज्यादा चीज मिलने से खुशी मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी? और जितना आपको तकलीफ पाएंगे, रिजेक्शन आएगा। एक लड़का लड़की जब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनका प्यार तगड़ा कब होता है? जब रिजेक्शन ज्यादा आता है, लोग उनको रोकते हैं, लोग उनको टोकते हैं। जितना चैलेंज आते हैं उतना प्यार तगड़ा होता है। वैसे ही साथ जितना ज्यादा रिजेक्शन आएगा उतनी ही आपकी कामयाबी तगड़ी होगी। तो रिजेक्शन के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। साथियों इस बिजनेस में 100% लोग आते हैं, पहला झापड़ में 60% लोग छोड़ देते हैं। पहला ना आते ही 60% लोग इस बिजनेस में क्विट कर जाते हैं। अब बचे कितने? 40%। 20% लोग दूसरे झापड़ में चले जाते हैं, दूसरे नाम में छोड़ देते हैं। एक तक उनकी मोटिवेट बने रहते हैं, पहला झापड़ झिल जाते हैं, दूसरे पढ़ते ही वो गायब हो जाते हैं। अब 60 और 20 कितना हुआ? 80। तीसरा 10% लोग तीसरे झापड़ में, तीसरे रिजेक्शन में इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। अब 60 और 20, 80 और 10, 90, 90% लोग इस 3 रिजेक्शन में इस धंधे से क्विट हो जाते हैं, और 10% लोग बचे हुए। और आप सुनिए, गजब की बात है, 3 ना के बाद कस्टमर वेट कर रहा होता है हाँ करने का, और तब तक लोग इस बिजनेस में ही गायब हो जाते हैं। ये सच्चाई है। मैंने पहली बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया, मैं अपनी बता रहा हूं। मैंने पहली बार रिजेक्ट किया इरफान सर को, दूसरी बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार रिजेक्ट किया। 3 बार रिजेक्ट करने के बाद इरफान सर मान लेते अगर रवि शर्मा ज्वाइन नहीं करेंगे, और मैं चौथी बार मन बना रहा था धंधा करने का, इरफान सर आ गए, मैंने ज्वाइन कर लिया। कमाल की बात देखिए, ये सच्चाई है, ट्रू है। 30 बार प्लान, फरवरी में प्लान दिखाने आए इरफान सर, मार्च में प्लान दिखाने आए, अप्रैल में प्लान दिखाने आए, मई में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 30 मई को। 3 बार के बाद मैंने मूड बनाना शुरू कर दिया था, और इरफान सर ये मान लेते कि यार ज्वाइन नहीं करेगा तो आज मैं यूटेक में ज्वाइन नहीं होता। और 90% लोग 3 रिजेक्शन में इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, जबकि कस्टमर आपका 3 ना के बाद हाँ की तैयारी कर रहा होता है। तो अपने रिजेक्शन को सेट करिए और आगे बढ़िए। और दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए उनको रिजेक्शन का हैंडल करना पड़ता है, कोई भी हो। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, वो शक्ति
प्रदान करता है। आपको रिजेक्शन से लड़ने की शक्ति कौन देगा? वाई देगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रिजेक्शन से हैंडल कब कर पाओगे? आपका वाई क्लियर होगा। से टू यस। आपने एक नाम सुना होगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा, थॉमस अल्वा एडिसन। ये आप सभी लोग, इनकी कहानियां बनते हैं, स्टोरी बनती है, हिस्ट्री में चलते हैं, इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं भर भर के। क्यों दिए जाते हैं? तो बोलते हैं 9,999 बार रिजेक्ट, फेल हुए। फेल होना है मतलब रिजेक्ट किया। जब जब बल्ब बना देते वो रिजेक्शन मिलता था, जब जब बना देते रिजेक्शन मिलता था। और बट उनने उनने रिजेक्शन से प्यार कर लिया था कि तुम कितनी बार रिजेक्ट करोगे, मैं तुमसे इस कर चुका हूं। उनसे बोला गया कि आप जब एडिशन का इंटरव्यू लिया तो आपको पूछा गया कि आपको इतनी बार प्रैक्टिस, आपने इतनी बार आप प्रयोग किया, आपको खराब नहीं लगा? कैसा लगता था आपको? इतनी बार जाके अपने बल्ब बना पाया? तो एडिसन ने एक ही चीज बोली, बल्ब तो मैंने जिस दिन डिसाइड कर लिया उसी दिन बन गया था। वो तो हर बार एक बार फेल होने के बाद मैं ये सीख रहा था कि इससे बल्ब नहीं बनेगा। यस, जो आप कोशिश कर रहे हो, असफलता का मतलब होता है आप लगभग सफलता के करीब होते हो। असफलता मिलेगी ही तब, सफलता मिलने के लिए आपको असफल होना पड़ेगा। एडिसन जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे थे, जितनी बार नया प्रयोग करते थे, उतना वो अपने बल्ब को पकड़ने के लिए, बल्ब बनाने के नजदीक जा रहे थे। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10 गड्ढे खोद दिए जाएं, उसमें 1 करोड़ रुपए का डायमंड उसमें से एक गड्ढे में डाल दिया जाए, ऊपर से मट्टी डाल दी जाए और आपकी आंखों पट्टी बांध दिया, फिर खोल दी जाए। 10 गड्ढे में 10 गड्ढे में लगातार गड्ढे खोद दिए जाएं, एक में डायमंड जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपया है, बहुत वैल्यू है, जिससे आपकी पूरी खानदान की जिंदगी बदल सकती है, वो छुपा दिया जाए। आपको नहीं पता कौन से गड्ढे में डायमंड है, आपको बस ये बोल दिया जाए ये 10 गड्ढे, इनको खोदो, इनमें डायमंड निकल आए। तो आप क्या करेंगे? पहला गड्ढा खोदेंगे, डायमंड नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? देखो, दो सिचुएशन आएंगे। गड्ढा नहीं डायमंड नहीं निकलेगा, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे, यार मेहनत बेकार चली गई। बट जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, जिनका वाई क्लियर होता है, उसको पता है यार डायमंड निकालूंगा मैं, वो खुश हो जाते, चलो 9 गड्ढे बचे हैं। ऐसे दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, चौथा गड्ढा, पांचवा गड्ढा। 5 गड्ढे खोदने के बाद भी अगर डायमंड ना निकले तो दुख होने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए, क्योंकि 5 गड्ढे की मेहनत आप कर चुके हैं, अगले 5 ही बचे हुए हैं। छठवें में भी ना निकले, 8वें में भी ना निकले, 9वें में ना निकले, 9 गड्ढे खोदे, डायमंड ना निकले, तो आप खुश होंगे, रोएंगे? आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यही वो गड्ढा है जिसमें डायमंड निकलने वाला। साथियों, वैसे ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के साथ साथ रिजेक्ट होते रहते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि आप रिजेक्शन होते होते आप अपनी सफलता के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग सफलता के करीब आके छोड़ जाते हैं। अब 9 गड्ढे खोदने के बाद कोई इंसान नेगेटिव होकर बैठ जाए, यार अब नहीं होगा, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपनी सफलता के बिल्कुल किनारे पे खड़े होते हैं और हताश होके छोड़ देते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं आ पाता और लोग फिर उसको बोलते हैं कि पागल बंदा था। बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस की बाउंड्री से नेगेटिव, 90% लोगों की कहानी है ये। बहुत सारे लोग शुरुआत में छोड़ते ही हैं। 10% लोग जो कामयाब होते हैं, उसमें से भी 90% लोग ऐसे होते हैं सक्सेस की दहलीज पे खड़े होकर सक्सेस होने ही वाले थे, वहां से वापस आ जाते हैं। ये उनका दुर्भाग्य होता है। तो आपको जो चाहिए लगाते रहिए दम, जब तक आपको जो नहीं मिल जाता, जब चाहते हैं लगातार गड्ढे खोदते जाइए, लगातार लोगों से बात करते जाइए, रिजेक्शन से प्यार करिए, और आप देखेंगे कि आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर लगातार आगे बढ़ते चले जा। आप सभी को यह बात बहुत अच्छी से पता होगा, कोई भी व्यक्ति लक्ष्य और सपनों की उपलब्धि से आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार असफल भी होते हैं। आपने सोचा कि मुझे चाहिए, आप असफल होंगे, ये पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है, ये बिजनेस का पार्ट है, असफल होंगे ही होंगे। आप एक अच्छी टीम बनाएंगे, आप अच्छे लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, दिस इज अ पार्ट, ये होगा ही होगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा। अब ये सिचुएशन आपके साथ आई, एडिसन ने जब लाइब्रेरी में जिसमें प्रयोग करते थे वो एक बार जल गई थी, तो उनसे पूछा गया, उनके फैमिली ने बोला अब क्या हुआ, सब कुछ लुट गया। तो एडिसन खुश हुए, हंसे कि अच्छा हुआ जल गया, क्योंकि ये सारे जो प्रयोग मैंने किए इससे बल्ब नहीं बन सकता था, मैं नया तरीका निकालूंगा। तो सिचुएशन आना अलग बात है, आपका रिएक्शन कैसा हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। आपकी टीम छोड़ के चली गई, ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, बड़ा रिएक्शन करिए कि हो सकता है ये वो लोग थे जो मुझे डायमंड नहीं बना सकते थे, ये वो लोग थे जो मुझे करोड़पति नहीं बना सकते थे, तो खुश हो जाइए। हो सकता है भगवान आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का। अब नए लोग फाइंड आउट करिए, हो सकता है आपको वो लोग मिल जाएं जो उनसे बेहतर थे।
और बेहतरीन में फर्क होता है। बेहतर लोग आएंगे तो बेहतरीन लोग आपके साथ टिकेंगे, बेहतर लोग आपके साथ आएंगे, को लगेगा ये वो लोग कामयाब कर देंगे, बट नहीं, बेहतर से बेहतरीन लोग आपके सपनों को आप आगे लेके जाएंगे। तो कोशिश, अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा है तो एक बार ट्राई मारिए, एक कोशिश और करिए, हो सकता है आपको वो लोग मिल जाए जो आपको बहुत रॉकेट की तरह उड़ा के ले जाए। और आप हताश होकर बैठ गए तो साथियों आपका गेम ओवर यहीं पे हो जाएगा। आप गेम खत्म करने आए हो साथियों, के गेम को बदलने आए हो, गेम खेलने आए हो, गेम को पलटने आए हो। आप कौन हो? प्लेयर हो कि गेम चेंजर प्लेयर हो। विराट कोहली का नाम इसलिए नहीं है कि प्लेयर है, प्लेयर दुनिया में बहुत है क्रिकेटर, पर विराट कोहली का नाम इस पूरी दुनिया में इसलिए लिया जाता है, गेम चेंजर है। वो गेम को पासा पलट देता है, हारी बाजी को जिता देता है। आप दुनिया को लग रहा है फेल हो गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहां से अब जब आप गेम पलटेंगे, यहां से जब आप अपना टारगेट बना के नई तरीके से काम करेंगे, यहां से जब आप सफल होंगे साथियों, तो पूरी दुनिया आपका लोहा बनवाएगी, आपके एग्जाम्पल ठोकेगी, यार ये बंदा जो लग रहा था फेल हो रहा है और इसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। साथियों, गेम खेलने आए हो या गेम बदलने आए हो? बहुत सारे लोग इस गेम को खेलने आते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, और बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं, बट जो गेम चेंजर होते हैं उनको देखेंगे, वो गेम चेंज करके, देवेश शुक्ला सर ने गेम नहीं खेला, गेम चेंज करी। सिचुएशन कैसी थी, क्या थी, फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने अपने माइंड को डिसाइड किया, यार मैं यूटेक करने नहीं आया हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलने आया हूं, क्या मेरे पास है, फर्क नहीं पड़ता, मैं चीजों को बदलूंगा। और डिसाइड किया साथियों, आज इतनी शानदार जिंदगी क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन पे काम किया, अपने ड्रीम्स पे काम किया, अपने रिजेक्शन पे काम किया और गेम को पलट दिया। लोग बोलेंगे कि वो तो किस्मत वाले थे, भाई आपकी किस्मत भी तो थी आपके साथ। जो काम अप्लाइन नहीं करे वो हमें भी करने पड़ेंगे। हमें कभी का क्या लगता है, अप्लाइन तो भाग्यशाली, किस्मत वाले, इनको लोग मिल गए। नहीं साथियों, कौवे कहीं के भी हों, कई कौवे हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के या अमेरिका के हों, सर कलर काला ही होता है। लोग ऐसे ही होते हैं, हर जगह लोग ऐसे ही। कुछ लोग बोलते हैं मैं पंजाब में होता तो अच्छे लोग मिल जाते, कुछ लोग बोलते हैं मैं अमेरिका में पैदा होता तो शायद डायरेक्ट सेलिंग सही कर पाता, मैं लोग नेगेटिव। यार इस चीज से बाहर निकलिए। कौवे कहीं भी जाओगे काले ही मिलेंगे आपको, कहीं व्हाइट कौवा नहीं मिलने वाला आपको। तो साथियों, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो लोग ऐसे ही मिलेंगे, आपको उनमें से लोग फाइंड आउट करके आगे बढ़ाने पड़ेंगे, उनसे कमिटमेंट करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं आगे सपने पूरे करना चाहता हूं, तू भी अगर सपने पूरे करना चाहता, आजा मिलके दोनों मेहनत करते हैं और अपने सपनों को आगे बढ़ा। साथियों, इसलिए आप देख सकते हैं जितने भी महान हस्तियां हैं, 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, इनकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन कितनी बार रिजेक्ट हुए पता है? आज इनके एग्जाम्पल, जितने भी लोगों के एग्जाम्पल साथ दिए जाते हैं, वो इसलिए नहीं दिए जाते सफल हो गए, इसलिए दिए जाते हैं उनकी हिस्ट्री बहुत खतरनाक थी। अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, अमिताभ बच्चन का दिया जाता है। क्यों? पैसे तो अमिताभ बच्चन के, अभिषेक बच्चन के पास भी है। अमिताभ बच्चन की लाइफ में रिजेक्शन बहुत आए। जिस अमिताभ बच्चन को नहीं आवाज की दम से निकाला गया था, उसी आवाज की वजह से आज वो फेमस है। वो रिजेक्शन ही तो था। उस समय ये मान लेते कि यार मैं रिजेक्ट हो गया रेडियो से, अब मैं क्या करूंगा, तो आज वो क्या बनते? आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह बनते? नहीं बनते। सचिन तेंदुलकर को रिजेक्ट किया गया। जितने भी बापू लोग हैं, जितने भी खतरनाक लोग हैं, उनको रिजेक्शन ही तो मिला है साथियों। अब रिजेक्शन पे कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जाग जाते हैं। वो उसी रिजेक्शन को हथियार बना लेते हैं कि यस, अब मैं करूंगा इस बिजनेस को, क्योंकि मेरे को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या था, मेरा वजूद क्या था, मैं पावर क्या थी। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो असफल होना जरूरी है। असफलता मिलेगी ही मिलेगी। असफलता के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, वही आपकी सफलता डिसाइड करेगी। बहुत सारे लोगों को तुक्के में काम चल जाता, तुक्का से सफलता नहीं मिलेगी, काम चल जाएगा, आप ब्रॉन्ज सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे तुक्के से। बट साथ ही कोहिनूर और ब्लैक डायमंड जाना है तो सारे तुक्का नहीं चलेगा, फिर आपको असफल होना पड़ेगा। और असफलता में बहुत सारे लोग बह जाते हैं, नदी है असफलता की, बहुत सारे लोग बह गए और बह रहे हैं। बस जो दमदार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो आज भी टिके हैं और वो अपनी दम खम लगा के, उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे पूरा करना है, पूरी जान लगानी पड़ती है। अगला पिलर है हैबिट। अब आपको अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है हैबिट्स। हैबिट्स, एक मोटर लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो उसके ऊपर मोटर लगी होती है। एक ट्रेन जब आगे जाती है तो इंजन लगा होता है, कार आगे जाती है तो इंजन होता है। वैसे इंसान को ऊपर लेके जाती है उसकी आदतें। हैबिट्स इज मच बेटर। आपकी आदतें क्या है? क्या आपने अपने आप से सवाल किया, क्या जो मेरी आदत है वो मेरी सफलता पाने मदद करेंगी? अगर आपको खुद ही लग रहा है जो मेरी हैबिट्स हैं ये सफलता में मदद नहीं करने वाली, तो चेंज योर हैबिट, अपनी आदतों को बदलिए। हैबिट गंदी होंगी, आदतें खराब होंगी,
तो खुदा भी मदद नहीं करेगा आपकी, ये प्लेटफॉर्म कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिजनेस ही पूरा हैबिट चेंज करने का है। अगर आपको सीखने की आदत नहीं है डालिए, आपको काम करने की आदत नहीं है डालिए, आप पॉजिटिव रहने की आदत नहीं है डालिए, आपको सुबह जगने की आदत नहीं है डालिए, आपको प्लान दिखाने की आदत नहीं है डालिए, आपको लोगों से बात करने की आदत नहीं है डालिए। वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सफल लोगों की आदतें हैं। अगर वो आदतें आप अडॉप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब। देखो, कामयाबी आप ही डर रहे होते हो, आपकी आदतें आपको डरा देती हैं। लोग, बहुत सारे लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है मेरी हैबिट खराब है, मैं करूंगा भी सफल हो नहीं पाऊंगा, इसलिए छोड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म पे तो बहाना होता है, कमियां निकालना उनका बहाना होता है, जब अल्टीमेटली उनको खुद से डर लगता है। उनकी जो आदतें होती हैं, दिनचर्या होती है, उनको पता है कि मेरी आदतें वाला आदमी कामयाब नहीं होगा, उसको खुद पता होता है। इसलिए वो कोई ना कोई बहाना लगा के चला जाता है। तो आप भी, जो आपकी टीम में लोग जा रहे हैं, उन पर ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। वो कमी निकाल के जाएगा, आप बोलोगे सर ये कमी निकाल के गया, नहीं। उसको पता है मेरी आदत खराब है, मेरी आदत से मैं कामयाब नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है। सही हैबिट, राइट हैबिट आपको इस बिजनेस में कामयाब करेगी। दुनिया में आजू बाजू क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बिजनेस में आया जनवरी से दिसंबर तक, क्या प्रॉब्लम थी? मैंने जनवरी से काम करना शुरू किया, दिसंबर से काम करना फुल टाइम। मई के अंदर मैंने फुल टाइम एज ए करियर लेने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं थी यूटेक में क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था यूटेक में क्या चल रहा है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर पावर है, मेरी हैबिट्स, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपनी नॉलेज को बदलूंगा, मैं अपने काम करने के तरीके को बदलूंगा और मैं कामयाब होऊंगा। मेरे खुद से सवाल आया, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, खुद से जब सवाल आया कि तू कामयाब हो सकता है, मैंने फटाफट अपना सेटअप बंद कर दिया। आपको अंदर से विश्वास आ जाता है जब आपकी हैबिट अच्छी होती है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। और जब आप खुद से भरोसा करने लग जाते हैं साथियों, आधी जीत आपकी वहीं हो जाती है। फिर तो प्रोसेस होता है काम करना। आप डर रहे हैं या आपके अंदर पावर है कि मैं कर जाऊंगा? आपके अंदर से क्या, जब बोलते हो आई कैन डू, अब आई कैन डू निकलता नहीं है मुंह से निकाल दो, अंदर से निकलना पड़ता है। आई कैन डू, आई कैन डू तभी निकलेगा साथियों जब हमारी हैबिट सफल लोगों की तरह होंगी। तो साथियों, अपनी हैबिट को चेंज करिए, अपनी लाइफ इंप्रूविंग वाली चीजें अडॉप्ट करिए, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करिए, कम्युनिकेशन को डेवलप करिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा करिए, एक्साइटमेंट में रहिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, प्रॉब्लम हैंडलिंग करना की आदत डालिए। हर वो आदत आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी साथियों जो इस बिजनेस में आपको कामयाब करेगी। तो अगर तैयार हैं तो यस बोल दीजिएगा। साथियों, अगला है द पावर ऑफ स्टोरी। स्टोरी की, अपनी स्टोरी बनाइए, कहानी बनाइए। तो यूटेक को ज्वाइन नहीं करेंगे लोग, लोग आपकी स्टोरी को ज्वाइन करेंगे। यूटेक सेम है, अपनी स्टोरी बनाइए। एक बंदे से आप बात करते हो, सर वो बोला मैं जॉब करता हूँ, तो अपनी स्टोरी बनाइए। सर मैं भी सर जॉब करता था, बट जॉब के साथ साथ जो इनकम मिलती थी उससे खर्चे पूरे नहीं होते थे। सर मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से शानदार कंसेप्ट के बारे में जानकारी हुई, उसने मुझे बताया कि आप अपनी जॉब के साथ साथ डेली 2 घंटा लगा के आप डेली के 500,000 रुपए कमा सकते हैं। सर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सर डेली आज मैं 1,500 रुपए, महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता हूँ। मेरी जो जॉब से मिलने वाली इनकम से खर्चे चलते हैं और जो यूटेक से इनकम आती है उससे मेरे सपने पूरे होते हैं। सर आप बताइए, आप सपने पूरे करना चाहेंगे? अपनी स्टोरी बनाइए मेरे दोस्त। कोई फीमेल मिल रहा है, लोगों की स्टोरियां सुनाइए। स्टोरी सुनानी पड़ेगी, स्टोरियां बनानी पड़ेंगी। कहानी बनाइए अपनी, यूटैग मत समझाइए, कहानी सुनाइए अपनी। वो ऐसे लोगों की कहानी सुनाइए। वो बोलता है मैं खेती करता था, सुनाइए स्टोरी। एक बंदा बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सुनाइए स्टोरी उमेश पाल सर की। सर आप पढ़े लिखे नहीं, क्या बात है सर, आप पढ़े लिखे नहीं, आप तो और बढ़िया बात है। हमारे सर यूटेक में शानदार पर्सनैलिटी है मिस्टर उमेश पाल सर, वो 8वीं पास है, बस पढ़ाई नहीं करी उन्होंने, पर उन्होंने यूटेक को ज्वाइन किया और सर आज महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं। वो खुद भी डायमंड है, उनकी वाइफ भी डायमंड है। सर क्या बात है, आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप बात करोगे साथी लोगों से, तो लोग ज्वाइन करेंगे। ये मत समझाया करो, जब एक प्लान दिखा दो उसके बाद स्टोरी सुनाओ। प्लान तो मीटिंग में हो ही जाता है, अब प्लान मत समझाइए साथियों, स्टोरी गाड़िए। बोलते हैं मैं लेडीज हूं, मैं जॉब करती हूँ, कैसे करूंगी? मंजू मैम की स्टोरी सुनाइए कि एक मैम है जो टीचिंग करती हुई है, उनको यूटैग मिला, आज महीने के 30-40 हजार रुपए कमाती हैं, गोल्ड रैंक पे है, बहुत जल्दी प्लेटिनम बनने वाली है। मैम आप भी अपने काम के साथ साथ बिजनेस में आके मंजू मैम की तरह छा सकती हैं, अपना नाम बना सकती हैं। क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहती हैं? तो फटाफट ज्वाइन करिए, तो लोग आपके साथ आएंगे। सर स्टोरियों के माध्यम से बातों को समझाइए, शब्द निकल जाएंगे, स्टोरी छपी रह जाती। मैंने जो भी आपके सामने 2-3 स्टोरी सुनाई, आप सारे डायलॉग भूल जाओगे, स्टोरी याद रह जाएगी आपको। तो स्टोरियां बनाइए, स्टोरी सीखिए, स्टोरी बनाइए। कहानियों के माध्यम से जब बातों को रखेंगे, अपनी कहानी बनाइए, अपनी स्टोरी बनाइए कि मैंने इस बिजनेस को कैसे किया।
जब स्टोरी आप शेयर करेंगे 90% लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपके साथ काम भी करना चाहेंगे। बातें मत समझाइए, स्टोरी समझाइए। यानी आपकी बातें किसी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाना चाहिए। आप जो भी बताना चाहते हो स्टोरी में कन्वर्ट करिए। जब आप अपनी बातों को एग्जांपल स्टोरी के साथ समझाएंगे तो लोगों की कन्विंसिंग पावर इतनी तेज हो जाती है और इंटरेस्ट भी आता है। लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट कब लेंगे? जब कहानी के माध्यम से बातों को समझाओ। यस। A to Z। अब आता है पिलर नंबर 7। आपको अपने प्रेजेंटेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये रोज आपको 6:50 पे सिखाया जाता है, डेली। ये सारी चीजें आपको सुबह सुबह इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप अपनी स्टोरी बनाओ। A to Z कंपनी क्या है, कहां से है, क्या प्लान है, क्या देती है, क्या क्या होता है इस प्रेजेंटेशन में, आपको A to Z जानकारी होनी चाहिए। द सक्सेस की सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भरोसा ही आपको आपकी कामयाबी तक लेके जाएगा। जब आपको A to Z जानकारी साथियों आ जाएगी, फिर आपको ये बिजनेस छोटा लगेगा, फिर आपको रैंक छोटी लगेगी। अभी आपको रैंक बड़ी लग रही है तो अपने नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जब आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, रैंक छोटी हो जाएगी। और कॉन्फिडेंस हल्का है तो रैंक बड़ी नजर आएगी। आपको लगेगा मैं कैसे कर पाऊंगा, तो अपनी नॉलेज बढ़ाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो रैंक छोटी हो जाएगी। जब रैंक छोटी लगेगी तो आप उसको हिट कर जाएंगे, और जब रैंक बड़ी लगेगी तो आप उसको हिट नहीं कर पाएंगे, सोचते रहेंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए साथियों A to Z जो मैंने बातें आपको बताई हैं, साथियों पिलर आपके सामने शेयर किए हैं, उनकी एक एक बातों को सुनना है, समझना है, जानना है, और साथियों इंप्लीमेंट जरूर करना है। क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी बदलाव आएगा, सुनने से बदलाव नहीं आता है। साथियों हम लोग एक सही ट्रैक पे आ चुके हैं, बढ़िया सिस्टम बन चुका है। लगाइए दम, कुछ आप लगाइए, कुछ हम लगाएंगे, और मिलके यूटेक को फिर से झंडा गाड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक डंका बजाओ कि यूटेक इज द नंबर 1 कंपनी। यूटेक इज द पावरफुल कंपनी। जो लोग गए उसके बाद लोग नए आए, वो एक एक साल में डायमंड बने, 1.5 साल में, तब लोगों को लगेगा यार हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने यूटेक को छोड़ दिया। साथ जान लगाइए साथ, अब सोने से काम नहीं चलेगा, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। दोबारा उठिए, शुरुआत करिए नए माइंडसेट से, शुरुआत करिए नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जब आप इस बिजनेस में शुरू में आए थे, उस समय कैसे काम किया था आपने, वही एनर्जी लेके आइए। जब भी आप डाउन में जाएं, फिर से वहीं आ जाइए जहां से आपने सफर को शुरू किया था। यकीन मानना, फिर से अगर आपने 1000-2000 का नेटवर्क बनाया है और काम नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया, तो साथियों, अब में दम है, दोबारा फिर से 2000 का नेटवर्क बनाया जा सकता है। बट एनर्जी, ऊर्जा आपको वही लानी पड़ेगी जो पहले थी आपकी। मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरा भी खराब हुआ, फिर मैंने दोबारा से बिजनेस को डेवलप किया, दोबारा से एक पावरफुल टीम खड़ी करी, और आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें मटके बनाना आता है। सारे मटके टूटने से वो डरता है जो रेडीमेड मटके लेता है। जिसको मटके बनाना आता है, 1 फूट जाए, 2 फूट जाए, वो 100 फिर मटके बना देगा। अगर आपको लीडर बनाना आता है, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, 4 जाएंगे आप 8 पैदा कर दोगे, 8 जाएंगे 16 पैदा कर दोगे। आप घबराओगे नहीं, आपको पता है कि मुझे मटके बनाना आता है, लीडर बनाना आता है। तो साथियों, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप सभी का मोस्ट तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया। अब बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, शुक्रिया, मेहरबानी, सलामत रहे आपकी जवानी। फिर से होगा हमारा और आपका सामना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कंटिन्यू सर। ओके, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, जबरदस्त, अमेजिंग, फैंटास्टिक। आज का सेशन वास्तव में साथियों हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सर ने 7 पिलर के बारे में बात किया है, और ये वही 7 पिलर हैं जिनको करके हम आगे का सफर तय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। अगेन थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सभी का मतलब 1 तारीख है अगस्त महीने का, आज से डिसाइड कर लीजिए। सर ने पहला पिलर ही बताया था क्या, कि जिंदगी मतलब बर्थ और डेथ के बीच में सी शब्द आता है, बी और डी के बीच में, यानी लाइफ इज चॉइस। तो जिंदगी चॉइस है, तो इसको चुनना पड़ेगा, इसको चुनना, लाइफ चॉइस है। और फिर दूसरा पॉइंट सर ने बताया कि क्यों करना है ये बिजनेस, हम क्यों कर रहे हैं। तो ड्रीम बनाइए, टारगेट सेट करिए, नीड और ड्रीम दोनों को अपना डिफाइन करिए, और फिर ये तैयार रहिए कि ये बिजनेस रिजेक्शन का ही है।
ये बिजनेस नो का ही है। ये बिजनेस नो सुनने का ही है। और इससे जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको ये डिमोटिवेट करता रहेगा। इसलिए इससे लव करना पड़ेगा, रिजेक्शन से प्यार करना पड़ेगा। और चौथा पिलर सर ने बताया, असफलता का मतलब है कि हम सफलता के करीब हैं। कई लोग मतलब बिल्कुल दहलीज पे पहुंच के खत्म हो जाते हैं, अपने आप को बैक फुट पे ले आते हैं। ये बात बिल्कुल बराबर सही है। और आदतों के बारे में पांचवा पिलर सर ने बताया कि देखिए, हर चीज में तो मोटर लगा होता है ना, आगे बढ़ाने के लिए मोटर। समरसेबिल में मोटर लगा है, गाड़ी में मोटर लगा है, मतलब हवाई जहाज में कहीं ना कहीं तो मोटर है। लेकिन इंसान के अंदर कोई मोटर ऐसा फिट नहीं किया जा सकता, कोई मोटर बना नहीं है ऐसा कि इंसान के अंदर फिट कर दिया जाए और वो धक 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 सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक स्टार्ट रहे। ऐसा कोई आज तक मोटर बना नहीं, ना तो बनेगा। वो मोटर है, वो सिर्फ आपकी आदतें, वो आपकी आदतें ही हैं। और आदतें हम बना सकते हैं, सही आदतें, यानी अपनी बुरी आदतों को सही आदतों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपनी आदतों को देखिए और उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अपनी स्टोरी बनाइए, मतलब इस फिल्म का जो हीरो वो सिर्फ मैं होना चाहिए, हम होना चाहिए। तो अपना स्टोरी बनाइए। इस बिजनेस में जब से आए हैं तब से आपको क्या मिला है, छोटे 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 अचीवमेंट्स का मतलब लिस्ट बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये टोटल स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, स्टोरी सुनाने का बिजनेस है। अपनी स्टोरी, इस बिजनेस में ही एक मौका मिलता है अपनी स्टोरी बनाने का। नहीं तो हम अमिताभ बच्चन का स्टोरी सुन सुन के, शाहरुख खान का स्टोरी देख के, सलमान खान का स्टोरी देख के कोई हमें मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अपनी स्टोरी जब बनेगी, वो वास्तव में हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए भी एक स्टोरी बनेगी। और पावर ऑफ प्रेजेंटेशन है नहीं, अपनी स्टोरी बनाने के बाद फिर पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। बिजनेस की जान, सो द प्लान। बिजनेस की जान, सो द प्लान। तो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय यूटेक। मिलते हैं आज शाम 6:50 के बिजनेस प्रेजेंटेशन में। आज से शुरू करिए। आज इतना पावरफुल सेशन मिलने के बाद अगर अभी भी लापरवाही किए ना, तो इसका मतलब है कि अब जमीर मर चुका है। लेकिन आज ये सेशन सुनने के बाद अगर आपका जमीर जिंदा है तो जरूर, मतलब इस सारे पॉइंट्स पे काम करके और लिख डालिए एक इतिहास, बता दीजिए दुनिया को, आई एम यूटैगियन। यूटैग नंबर 1 था, है और रहेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूटैग।